ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं और इस बीच रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आज रायपुर आएंगे पीएम मोदी, विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले झमाझम बारिश हो रही है रायपुर में और सुबह से हो रही बारिश ने परेशानी भी बढ़ा दी है। बता दें, आम सभा के लिए 3 वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। सभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, आपको बता दें। और 7500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। वहीं 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज किया जाएगा। कार्यक्रम में 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बता दें, सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, रायपुर में जनता जनार्दन से संवाद को लेकर उत्साहित। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही रायपुर में जोरदार बारिश हो रही है, तो क्या और इंतजाम किए गए हैं इसको देखते हुए? स्वप्निल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 देखिए, पीएम मोदी का दौरा आज होना है, लेकिन आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में तेज बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं बारिश जो है वो पीएम की सभा में खलल डाल सकती है। हालांकि कार्यक्रम स्थल को वाटरप्रूफ टेंट बनाया गया, वाटरप्रूफ डोम वहां पर बनाए गए हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है कि लोग कार्यक्रम स्थल तक कैसे आए, क्योंकि लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। तो अब भाजपा नेताओं की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश जो है वो थम जाए। हालांकि सुबह से जो बारिश हो रही है उसको देखकर लगता नहीं कि बारिश जो है वो थमने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है छत्तीसगढ़ में आज बारिश का। खासतौर पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर के कुछ मैदानी इलाकों में भी आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो अभी पूरा जो भाजपा नेता की यही चिंता है कि लोग जो है वो सभा स्थल तक कैसे आएंगे। हालांकि सभा स्थल को वाटरप्रूफ डोम पूरा बनाया गया है, लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि लोग जो है वो सभा स्थल तक कैसे आए। तो सभी अभी यही इसी बात का इंतजार करें कि बारिश जो है वो सभा के पहले थम जाए। हालांकि पीएम मोदी सुबह 10:10 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां उनका स्वागत कार्यक्रम होगा। उसके बाद हालांकि बारिश अगर होती रही तो पीएम मोदी सड़क मार्ग से जो है कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे और जो पहला शासकीय कार्यक्रम होना है उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद जो पीएम जो छत्तीसगढ़ भाजपा की जो विशाल आम सभा है, विजय संकल्प रैली, उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बारिश अभी बनी हुई है और बारिश अगर इसी तरह होती रही तो जो 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को जो जुटाने का लक्ष्य रखा गया है उस पर कहीं ना कहीं जो है एक बाधा जरूर बन सकती है। हालांकि बस्तर, सरगुजा समेत अन्य संभागों के कार्यकर्ता पहले ही रायपुर पहुंच चुके हैं, जिनको बस के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक लाया जाएगा। लेकिन रायपुर संभाग की अगर बात की जाए, रायपुर जिले से जो कार्यकर्ता आने वाले हैं, यदि इसी तरह बारिश होते रही तो उनके आने में थोड़ी अड़चने जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल स्वप्निल, बारिश के चलते कार्यक्रम में खलल जरूर पड़ सकता है आज। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को यानी कि आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम से पहले कांग्रेस से लगातार हमलावर नजर आ रही है। पहले तो कांग्रेस ने रमन सरकार पर 1 लाख करोड़ का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की और अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से 21 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि छत्तीसगढ़ से ही प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आने की बात कही थी, वो 15 कब खाते में आएंगे। और साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की बंद की गई ट्रेनों को दोबारा शुरू करने और राजभवन में लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने को लेकर भी सवाल पूछा है।
और इधर विश्व भूषण हरिचंदन से राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष विवेक ढांड ने गुरुवार को राजभवन में सौजन्य भेंट की। ढांड ने आयोग की गतिविधियों के संबंध में राज्यपाल को जानकारी दी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। राज्यपाल ने ढांड से कहा कि नवाचार आयोग का गठन एक अच्छी पहल है। आम जनता का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए नवाचार के माध्यम से जनहितकारी योजनाएं बनाई जाएं। और इधर राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित मां लक्ष्मी टेलीकॉम शॉप में बुधवार की रात चोरों ने सेंधमारी कर 40 लाख रुपए के मोबाइल पार कर लिए। दुकान संचालक के मुताबिक चोर दुकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और सभी कीमती मोबाइल के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब संचालक दुकान खोलकर अंदर दाखिल हुए तो सभी मोबाइल के पैकेट खाली पड़े हुए मिले और इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वे जो मुख्य मार्ग में जो सड़कें हैं वहां पर जो दुकानें वहां पर भी चोरी की वारदात कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में कल देर रात यह मां लक्ष्मी टेलीकॉम शॉप है जो कि पचपेड़ी नाका में, यहां पर चोरों ने धावा बोला है। चोर जो है इस गैलरी से अंदर घुसे और यहाँ पर जो खिड़की है दुकान के अंदर जो जाती है उनसे उन्होंने प्रवेश किया और इसके बाद इस दुकान से करीब 40 लाख रुपए के कीमती मोबाइल लेकर फरार हो गए। आप देख सकते हैं वह जो एक खिड़की है उसके रास्ते जो है चोर अंदर दाखिल हुआ और इसके बाद जो है उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और जब सुबह जो है इस दुकान के ऑनर जब पहुंचे तब अंदर जब घुसे तब उन्होंने देखा कि पूरे दुकान में जो है मोबाइल के जो खड्डे हैं, डिब्बे हैं, वे सब बिखरे हुए थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे मोबाइल जो है दुकान से पार थे। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और जैसे ही पुलिस को इस बड़ी चोरी की वारदात की जानकारी मिली, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच के जवान भी, साइबर के जवान भी यहाँ पर पहुंच गए थे और पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी गई। क्योंकि इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो यह पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में भी दिखी है, जिसमें एक युवक जो है अंदर दाखिल होता दिख रहा है इस खिड़की के रास्ते। उसने मुंह में कपड़ा भी बांधा हुआ है। फिलहाल अभी हमारे साथ दुकान के ऑनर भी, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे पता चला चोरी हुई है? सुबह मेरे पिताजी और स्टाफ छोटा वाला आया था। जब दुकान खोले तो सब सामान बिखरा हुआ था। इन लोगों ने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं तुरंत यहाँ आया तो देखा ऐसा है। कहाँ से दाखिल हुए थे चोर? चोर यहाँ से। सीसीटीवी में दिख रहे हैं? सीसीटीवी में, अंदर वाले सीसीटीवी में दिख रहे हैं। कितना का माल गया है पूरा? देखा जाए तो 40 लाख रुपए के आसपास। कुछ पुलिस कोई जानकारी दे पा रही है कि चोर किधर गए? कुछ भी नहीं। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है क्योंकि बड़ी वारदात हो गई है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायपुर दौरा भी है और सभी जिलों में जो है हाई अलर्ट रखा गया और इसके बावजूद जो है पचपेड़ी नाका जो कि काफी व्यस्ततम मार्ग है, यहाँ पर से चोरी हो जाना पुलिस को एक बड़ी चुनौती भी है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सब्जियों के दाम की जो कि इस समय आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इन दिनों सब्जियों के दाम में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई है कि अब किचन से लेकर बाजार तक में सब्जी कम नजर आ रही है। जहां टमाटर के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, वहीं अब बाकी सब्जियों के दाम में भी तेजी से वृद्धि होती जा रही है। टमाटर, गोभी, भिंडी, बरबटी और अदरक समेत सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं और आने वाले 1-2 महीने में कम होने के आसार भी कम ही नजर आ रहे हैं। टमाटर जहां 120 रुपए किलो में बिक रहा है तो वहीं अदरक 130 रुपए किलो है। भिंडी 50 से 60 रुपए तो वहीं गोभी 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। लोगों के साथ साथ सब्जी दुकान वाले भी बहुत बेहद परेशान हैं। इन सारे हालातों का जायजा लिया हमारी सहयोगी मोनिका दुबे ने। सब्जियों के दाम में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई है कि अब लोग किलो में लेने की बजाय पाव भर में काम चला रहे हैं। पहले टमाटर के दाम बढ़े थे लेकिन अब बाकी सब्जियों के दाम में भी वृद्धि हो गई है। हमारे साथ सब्जी वाले हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। टमाटर के बाद बाकी सब्जियों में कितना उछाल आया सर? उछाल इसलिए आया है क्योंकि अभी उत्पाद थोड़ा कम हो गया है सब्जी का, इसके नाम से थोड़ा सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। अभी क्या है 1-1.5 महीने के अंदर में 1 महीने के बाद सब्जी का रेट थोड़ा कम हो जाएगा, मध्यम रेट में आ जाएगा।
टमाटर की अगर बात करें, साथ ही साथ गोभी की या फिर भिंडी वगैरह, कितना दाम चल रहा है अभी इसका? भिंडी 50 से 60 रुपए किलो है। टमाटर अभी 120 रुपए किलो चल रहा है, क्योंकि अभी 2500-2600 रुपए क्रेट खुल रहा है। 25 किलो वजन में आता है, वो 23 किलो 22 किलो वजन उतरता है उनका। तो पहले जितने जो दाम थे उसमें 2 से 3 गुना जो दाम है उसमें वृद्धि आ गई है। और भी हमारे साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं जो सब्जी बेचते हैं, लेकिन अभी इनसे बात करेंगे। आप लोग इतने कम सब्जी बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई के कारण ये चीजें हो रही हैं। हाँ, कितना बढ़े रे? हाँ बहुत बड़े दीदी, डबल टिबल है। डबल टिबल बढ़ गई। तो गोभी कैसे चला? वो भी 80-100। तो जिस तरीके से जो सब्जियों के दाम है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जेब के साथ साथ किचन पे भी इसकी मार नजर आ रही है। और अभी इसके दाम कब तक कम होंगे इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग पहले ज्यादा सब्जी खरीदते थे अब कम सब्जी में ही अपना काम चला रहे हैं। और सिर्फ रायपुर, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में सब्जियों को दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। और अब बात दुर्ग की। यहां ईडी अफसर बनकर 2 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुंबई से एक महिला आरोपी समेत 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और सभी से पूछताछ चल रही है। सभी आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग पुलिस लौटी है। इनके पास से करीब 1 करोड़ 26 लाख समेत स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है। एक व्यक्ति गिरीश वालेचा नाम का है, जो कि इनसे 2-3 हफ्ते पहले मिला था और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का झांसा दे करके 2 करोड़ रुपए अरेंज करने की बात उसने की थी। इन्होंने जब 2 करोड़ रुपए अरेंज करके उसको अपने पास बुलाया तो उसने अपने जो साथी हैं उनसे संपर्क करके उनको भी बुला लिया। ये साथी ही ईडी के अधिकारी बन करके आए। फर्जी आई कार्ड इनके पास में थे, तो फर्जी आई कार्ड दिखा करके, थोड़ा इनको डर दिखा करके ये लोग पैसा अपने साथ लेकर के और इनको साथ लेकर के चले गए। तो फर्जी ईडी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला समेत 9 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें, फर्जी ईडी अफसर बनकर आरोपी ने 2 करोड़ की ठगी की थी और अब दुर्ग पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। आज रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परेशानियां भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बारिश होती रही तो सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रशासन ने सड़क मार्ग से आगमन की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। बारिश ने भाजपा नेताओं की चिंताएं भी बढ़ा दी है। बारिश के बीच सभा स्थल में लोगों का आना अब एक बड़ी चुनौती हो सकता है। पीएम की सभा के 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं को बसों से पहुंचाया जाएगा सभा स्थल, लेकिन जिस तरीके से रायपुर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए अब बीजेपी ने जो दावा किया था 1.5 लाख लोगों के सभा में शामिल होने का, इसको लेकर अब खलल पैदा होने के आसार यहां पर दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की गई थी। बारिश के मौसम को देखते हुए 3 वाटरप्रूफ डोम भी तैयार किए गए थे ताकि इन डोम में बारिश का पानी अंदर ना आ पाए। और ऐसे ही हालातों को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं तो की गई थी, लेकिन बारिश के इस मौसम में और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए लोगों के पहुंचने को लेकर एक बड़ी चुनौती अब सामने दिख रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वागत भाषण देंगे। बता दें, सीएम भूपेश बघेल का भी इस दौरान संबोधन होगा। सरकारी कार्यक्रम में तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बता दें, विजय संकल्प जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में संबोधित करेंगे। सुबह से लगातार हो रही बारिश ने चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई। बारिश होती रही तो सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और प्रशासन ने सड़क मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। बता दें, बारिश के बीच सभा स्थल में लोगों का आना अब एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।
पीएम की सभा के लिए 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को 1.5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वागत भाषण देंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कार्यक्रम 2 तरीके के कार्यक्रम होंगे। पहला जो कार्यक्रम है वो सरकारी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम सरकारी होगा, जिसमें अलग अलग परियोजनाएं लोगों को समर्पित की जाएंगी और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हो सकते हैं। यहां 5 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, जिनमें नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और जनरल डॉक्टर वीके सिंह भी शामिल हैं। अगर परियोजनाओं की बात करें, लोकार्पण की बात करें, तो आज रायपुर में 7500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। साव जी, बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है, उसको लेकर कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि क्या कार्यक्रम में लोगों का पहुंचना एक बड़ी चुनौती हो सकता है आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौतियों का ही सामना करके आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं और कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रायपुर आ चुके हैं और निश्चित रूप से बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं में, लोगों में भारी उत्साह है नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का वो सौगात लेकर आ रहे हैं और इसलिए बारिश के बाद भी बड़े उत्साह के साथ लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी सभा सफल होगी। जी बिल्कुल अरुण साहब जी, प्रधानमंत्री का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रायपुर की जनता को संबोधित करने के लिए वो बेहद उत्साहित हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। छत्तीसगढ़ के साथ उनका गहरा संबंध और लगाव रहा है। छत्तीसगढ़ से बहुत स्नेह रखते हैं और इसलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी भी उत्साहित है रायपुर आने के लिए और यहाँ के लोग भी उनका स्वागत और उन्हें सुनने के लिए ललायित और उत्साहित है। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर से जो खबरें आ रही है वो ये बताता है कि कार्यकर्ताओं में, लोगों में नरेंद्र मोदी जी की सभा में आने के लिए अच्छा खासा उत्साह है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग रायपुर पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग रात में ही आ गए थे, तो लोगों में खासा उत्साह है। जी बिल्कुल अरुण साहब जी, लोगों में खासा उत्साह है, लेकिन जिस तरीके से रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा उत्साह कम नजर आएगा, क्योंकि लोगों के पहुंचने को लेकर ये एक चुनौती अब सामने लग रही है। वो चुनौतियों का सामना करेंगे और निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना करके सभा स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों का पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगा, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि बीजेपी चुनौतियों का सामना करने वाली ही है, पार्टी है और चुनौतियों का सामना किया जाएगा। उनका कहना है कि लोग सभा में पहुंचेंगे और जो लक्ष्य रखा गया है उसी लक्ष्य के तहत लोग सभा में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं और विश्व भूषण हरिचंदन से राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष विवेक ढांड ने गुरुवार को राजभवन में सौजन्य भेंट की। ढांड ने आयोग की गतिविधियों के संबंध में राज्यपाल को जानकारी दी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। राज्यपाल ने ढांड से कहा कि नवाचार आयोग का गठन एक अच्छी पहल है। आम जनता का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए नवाचार के माध्यम से जनहितकारी योजनाएं बनाई जाए।
और अब बात बस्तर की, जहां लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के सरकारी स्कूल में जांच के दौरान हेडमास्टर को शराब के नशे में धुत पाया गया। मामला एरिकपाल पंचायत के शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। स्थानीय लोगों ने शिक्षक के नशे की हालत में स्कूल पहुंचने की शिकायत एसडीएम के पास दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसडीएम और बीईओ ने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने हेडमास्टर को नशे की हालत में पकड़ा है। आरोपी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर मेडिकल जांच कराई गई तो शराबखोरी की पुष्टि हो गई। अधिकारी आरोपी शिक्षक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने का हवाला अब दे रहे हैं। एक शिक्षक है रघुनाथ कश्यप, जो वहाँ के प्रधान पाठक भी हैं, और बार बार क्या हमेशा पी के आते हैं और स्कूल 1-1.5 बजे बंद करके भाग जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता, और वहाँ एक महिला शिक्षिका है, उनको लोग पढ़ाने में भी रहते, परेशान करते हैं उनको। तो आज बीओ साहब को बुलाया और बीओ साहब और हम संयुक्त कार्रवाई किए। उसमें वहाँ पर पी के घर में पड़ा हुआ पाया गया।